मध्य प्रदेश में भिंड जिले के खिरिया थापक गांव में मुनेश धानुक का परिवार रहा करता था। 21 साल की निधि इनकी इकलौती बेटी थी। पिता ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला और उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा किया। बेटी जवान हुई तो पिता ने एक अच्छा परिवार देखकर 11 दिसंबर 2025 को ग्वालियर के रहने वाले देवू धानुक से उसकी शादी कर दी। पति का अच्छा खासा कारोबार था। बात 28 दिसंबर 2025 की है। निधि अपने पति के साथ ग्वालियर के महाराजगंज बाड़ा में शॉपिंग करने के लिए गई थी। शॉपिंग के दौरान उसे प्यास लगी तो उसने पति को पानी लाने के लिए कहा, लेकिन पति जब पानी लेकर वापस पहुंचा तो निधि गायब थी। इसके बाद ससुराल और मायके पक्ष ने हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन निधि का कहीं कोई सुराग नहीं लगा। थक हार कर आखिरकार पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन लापता होने के कुछ घंटों बाद ही निधि ग्वालियर कोतवाली पहुंची और पुलिस से कहा कि मैं खुद बालिग हूं और अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूं। पुलिस ने पिता को फोन किया तो वो थाने पहुंचे और समझा बुझाकर बेटी को घर ले आए। घर आकर उन्होंने उसे बड़े प्यार से समझाया और परिवार की इज्जत की दुहाई दी, लेकिन बेटी ने दोबारा पति के घर जाने से साफ इनकार कर दिया। पिता को लगा कि बेटी नादान है और अभी गुस्से में है, इसलिए उन्होंने ठंडे दिमाग से काम लिया। शाम हुई तो पिता ने बेटी से कहा कि चलो खेत की तरफ थोड़ा घूम कर आते हैं। इसके बाद वो बेटी के कंधे पर हाथ रखे हुए खेत की तरफ निकल पड़े और रास्ते भर उसे समाज, दुनियादारी और परिवार की अहमियत के बारे में समझाते रहे। लेकिन इस बार भी बेटी पर पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। बेटी नहीं मानी तो आखिरकार मजबूर पिता ने वहीं से उसे आज़ाद कर दिया और खुद अकेले घर आ गए। अगले दिन सुबह उसी बेटी की लाश सरसों के खेत में मिली। पुलिस आई, जांच पड़ताल शुरू की और पिता को हिरासत में लिया। फिर पिता ने पुलिस को उस दिन शाम की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मैंने बेटी को बहुत प्यार किया था, मैं उसके लिए परिवार और पत्नी से भी झगड़ा कर बैठता था, लेकिन वही बेटी मेरी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उसे बार बार मनाया कि अपना घर बसाओ, बेकार की बातों में मत पड़ो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। पिता ने बताया कि उस दिन शाम को खेत पर जाने से पहले मैंने तय कर लिया था कि अगर वो नहीं मानेगी तो मैं उसको मार दूंगा। इसके लिए पहले से ही साथ में तमंचा लेकर गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि बेटी का पड़ोस में रहने वाले अपने रिश्ते के चाचा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन रिश्ता गलत होने के कारण परिवार इसके खिलाफ था। परिवार के दबाव में ही निधि ने दूसरी जगह शादी की थी, लेकिन मात्र 17 दिन बाद ही पति को चकमा देकर फरार हो गई। वो अपने उसी चाचा के साथ रहना चाहती थी, लेकिन प्यार के जुनून में वो इस कदर पागल हुई कि एक साथ दो दो परिवारों को दांव पर लगा दिया और इसी झूठी इज्जत को बचाने के चक्कर में एक पिता अपनी ही बेटी का कातिल बन गया।